बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम आपके साथ तज्जिया जिसके ऊपर करेंगे, जिसके ऊपर आपसे बातचीत करेंगे, वो है निशात चुनिया पावर लिमिटेड। निशात चुनिया पावर लिमिटेड का क़याम बतौर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमल में आया। निशात चुनिया पावर लिमिटेड कंपनी निशात चुनिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी का बुनियादी काम तेल से चलने वाले पावर स्टेशन की तामीर करना, इसे चलाना और इसको मेंटेन करना है। कंपनी ने पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत अपने एक ही कस्टमर, ओनली वन कस्टमर इसका है, NTDCL नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड, उसको बिजली फराहम करने का 25 साला एग्रीमेंट किया हुआ है। इससे पहले दोस्तों हम कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल और दीगर तफसीलात की तरफ बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कंपनी का फिजिकल ईयर जो क्लोज होता है वो जून में होता है। जून में कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स क्लोज करती है। कंपनी के कुल शेयर्स की तादाद अगर देखी जाए तो 36,73,46,939 शेयर्स हैं, जिनमें फ्री फ्लोट शेयर्स को अगर देखा जाए तो 17,94,63,197 शेयर्स बनते हैं, जो कि टोटल शेयर्स का 48.85% बनते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन टिल टुडे अगर देखी जाए तो 6,37,34,69,69 रुपए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज की डेट तक। इसके बाद हम कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालते हैं, जिससे हमें इस चीज़ का आइडिया होगा कि कंपनी पिछले 3-4 साल में क्या प्रॉफिट कमाती रही है या लॉसेस में रही है। 2017 में कंपनी ने अपनी जो अर्निंग पर शेयर पोस्ट की वो 8 रुपये 17 पैसे थी। 2018 में 9 रुपये 27 पैसे हो गई। 2019 में भी कमोबेश इतनी ही रही और 9 रुपये 30 पैसे तक जा पहुंची। लेकिन 2020 में इस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो बड़ी शानदार पोस्ट की गई, जो कि 12 रुपये 54 पैसे कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर पोस्ट की। आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में अगर 2020 को देखा जाए तो 2020 इज़ वेरी मच बेटर ईयर फॉर द कंपनी। इसके बाद इसके हम क्वार्टर वाइज अर्निंग पर शेयर देखेंगे, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि जो करंट ईयर चल रहा है 2021 के जो 3 सेशन गुजर चुके हैं, बल्कि अभी तो चौथा भी गुजर चुका है, लेकिन चौथे के अभी रिजल्ट्स आना बाकी हैं, तो इस साल कंपनी की अर्निंग कैसी रह सकती है। 2020 के तीसरे क्वार्टर में निशात चुनिया पावर लिमिटेड ने अपनी अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 55 पैसे पोस्ट की। 2021 के पहले क्वार्टर में 2 रुपये 61 पैसे, 2021 के दूसरे क्वार्टर में 1 रुपये 27 पैसे और 2021 के तीसरे क्वार्टर में 1 रुपये 74 पैसे। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 5-5.5-6 रुपये के अराउंड इस वक्त तक निशात चुनिया पावर लिमिटेड अपनी अर्निंग दिखा चुकी है पिछले 9 माह में। लाजमी सी बात है, जब अगले 3 माह के रिजल्ट्स आएंगे तो उसमें एक अच्छे लेवल तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। परफॉर्मेंस वाइज अगर कंपनी के स्टॉक की इंक्रीज़ देखी जाए तो एक माह में कंपनी के स्टॉक ने 6.12% इजाफा हुआ। 3 माह में कंपनी की स्टॉक प्राइस में 21.7% इजाफा हुआ। 6 माह में 0.52% इजाफा, जो कि एक बड़ा माइनर सा इजाफा है, वो हुआ। और 1 साल में 21.93% इजाफा हुआ।
इस वक्त तक अगर देखा जाए तो निषाद चुनिया पावर लिमिटेड का पिछले एक साल में कोई इतना अच्छा हम नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की है। ऑल्दो इसकी हम ट्रेडिंग रेंजेस भी देख लेते हैं कि इसने अपना एक साल के अंदर लो कितना बनाया और हाई कितना बनाया। एक माह के अंदर देखा जाए तो 15 रुपये 2 पैसे का लो बनाया और 17 रुपये 35 पैसे का हाई बनाया। 6 माह में देखा जाए तो 14 रुपये का लो बना और 20 रुपये 59 पैसे का हाई बना। और एक साल में अगर देखा जाए तो 12 रुपये 50 पैसे का लो बना और 20 रुपये 95 पैसे का हाई बना। दोस्तों, इसमें फ्लक्चुएशन जो होती है वो बड़ी कम लेवल पे होती है, क्योंकि ये एक कंपनी है जिस कंपनी ने अपना 25 साल का एग्रीमेंट एनटीडीसीएल के साथ किया हुआ है। अब हर बंदे को पता है कि 25 साल जब तक ये कंपनी अपनी बिजली बनाती रहेगी तो इसने 25 साल तो इसकी बिजली फरोख्त होनी ही होनी है। अब 2020 में क्या वजह थी? क्योंकि ये कंपनी ऑयल से बिजली तैयार करती है, ऑयल से ये अपने कारखाने बिजली के चलाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना वायरस की वजह से 2019 और 20 में ऑयल की कीमतें किस लेवल तक नीचे चली गई थी। उसी का बेनिफिट इस कंपनी को हुआ और इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2020 में जो कि रिकॉर्ड लेवल तक थी 12 रुपये 54 पैसे तक, तो इस वजह से हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी की लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 62 पैसे बनती है 3 क्वार्टर्स 2021 तक। ग्रॉस मार्जिन में 51.88% इजाफा हुआ। सेल्स ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13.30% कमी हुई 2019 और 20 के मुकाबले में। 2000 सेल्स ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखी जाए तो वो बड़ी शानदार है, 87.74% है। आपको पता है पाकिस्तान में गर्मियों में बिजली के काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, तो पहले क्वार्टर जो दूसरा और तीसरा क्वार्टर था उसका कंपैरिजन किया जाए तो तीसरे क्वार्टर में इनकी सेल्स में 87.74% इजाफा हुआ है। और आप इससे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चौथे क्वार्टर में कितना इजाफा होने वाला है, क्योंकि चौथे क्वार्टर में तो गर्मी इस टाइम फुल फ्लैज पाकिस्तान में आ चुकी है। बुक वैल्यू पर शेयर देखी जाए तो 57 रुपीज़ 25 पैसा है और इस वक्त कंपनी का स्टॉक 17 रुपये 35 पैसे पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक इस वक्त कितना अंडर वैल्यूड है। बुक वैल्यू ग्रोथ पर अगर नज़र डाली जाए तो 32.8% उसमें इजाफा एक्सपेक्टेड है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखा जाए तो 24.28% उसमें इजाफा हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखा जाए तो 14.88% उसमें भी इजाफा हुआ है। लेटेस्ट डिविडेंड जो कंपनी ने दिया था वो 2019 में दिया था, जो कि 2 रुपये पर शेयर था। उसके बाद निषाद चुनिया पावर लिमिटेड ने अभी तक डिविडेंड पे आउट अनाउंस नहीं किए। 2015 में अगर कंपनी के पे आउट्स देखे जाएं तो 2015 में कंपनी ने 40% डिविडेंड पे आउट दिया, 2016 में 67.50% पे आउट दिया, 2017 में 10% पे आउट दिया, 2018 में 15% डिविडेंड पे आउट दिया और 2019 में भी 20% पे आउट दिए। दोस्तों, इस वक्त पावर सेक्टर पूरे में, मैं सिर्फ निषाद चुनिया पावर लिमिटेड की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पावर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इस वक्त इन्वेस्टमेंट बनती है तो पूरे पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। स्टॉक्स बड़े रीज़नेबल प्राइसेस पर हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट बनती है। अच्छी कंपनीज जैसे हो गई निषाद चुनिया पावर लिमिटेड हो गई, कैपको, हबको, ये अच्छी कंपनीज हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर इनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो वो अच्छे रिटर्न्स देगी। इस वक्त गवर्नमेंट के साथ उन जो दूसरी कंपनीज हैं उनके भी कुछ इश्यूज, पावर कंपनीज के कुछ सर्कुलर डेट्स के इशू चल रहे हैं, लेकिन जो ही सर्कुलर डेट के इशू रिजॉल्व होंगे तो यकीन करें इस पावर जो सेक्टर की कंपनीज हैं इनमें 20 से 25% ग्रोथ आ जाएगी। इसलिए वो तमाम दोस्त जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या पावर सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो
उनको अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज़ में करनी चाहिए। और ये वो कंपनीज़ हैं जो आपको साल हर साल डिविडेंड पे आउट देती रहती हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स भी देती रहती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और वो एक दिन जैसे ही आप इन्वेस्ट करें तो उसमें अपर कैप्स आने शुरू हो जाएं और आप निकाल के चले जाएं अपनी पेमेंट। ऐसे नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जब भी की जाती है तो वो थोड़ा मीडियम और लॉन्ग टर्म पे की जाती है। दोस्तों, अगर आप निशात चुनिया पावर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, क्योंकि ये एक निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक कंपनी है, मंशा ग्रुप भी इसको कहते हैं, लेकिन निशात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इसका बड़ा रीज़नेबल नाम है तो वही बेहतर है। तो उसकी एक कंपनी है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है पाकिस्तान का, तो इस वजह से इस ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छे रिटर्न्स देती हैं। फर्दर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी की रिपोर्ट्स, कंपनी की फंडामेंटल्स को ज़रूर देखें और उसको देखे बगैर इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला बिल्कुल ना करें। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।